होली के इस त्यौहार पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ये रंगों का त्यौहार है, इसको सभी लोग अपने प्यार से खेलें, प्यार से मनाएं, भाईचारा आपस में बना के रखें और गुलाल की बजाय फूलों से होली खेलें, क्योंकि गुलाल से कई लोगों को चमड़ी की बीमारी, किसी को आँख की, कोई किसी को सांस की बीमारियां हो जाती हैं। और पानी की भी बर्बादी ना करें, क्योंकि पानी भी बहुत, एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है। तो बिना पानी के, बिना रंगों के होली खेलें और अपना भाईचारा बना के रखें। और इसी तरह इस रंगों के त्यौहार को खेलें। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और लोगों के ज़िंदगी में भी ये रंग भरें, ऐसी मैं प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। देखो, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी मेयर प्रत्याशी और नगर परिषद के चेयरमैन, नगर पालिकाओं के चेयरमैन ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए हैं और भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। तो इसके लिए मैं सभी जनता को, हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि पिछले 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चल रही है, और इन 10 साल के अंदर जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय के सिद्धांत पर जो काम किया है, और दुनिया भर की जन कल्याणकारी योजनाएं हर वर्ग के लिए उन्होंने दी हैं। और इसी तरह हरियाणा के अंदर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निदान करते हैं और नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं आज प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर, बल्कि कहूँगा पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है और हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके काम से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है। और इसी तरह अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, इससे पहले दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। उससे पहले महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में भी, और हमारे अक्टूबर में भी आपने देखा, पहली बार इतिहास रचा गया है हरियाणा के अंदर, जब किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। और इससे ये साबित होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक विकसित भारत का जो सपना देखा है 2047 तक हमारा ये देश विकसित कैसे बने, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और लोग भी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्या लगता है? देखो, हमारा पार्टी के कार्यकर्ता का काम है काम करना, और इनाम की जहाँ तक बात है वो पार्टी को देखना होता है। हम अपना काम तक सीमित हैं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है बात बताने का, लेकिन ये है कि मैं जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई, हमने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। बजट में देखो, बजट अच्छा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से इस बजट से पहले चर्चा की है, उनकी राय ली है, उनसे सुझाव लिए हैं, और निश्चित तौर पर एक प्रदेश के लिए हितकारी बजट आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। देखो, कांग्रेस पिछले 10 साल से आप देख रहे हो कि कोई संगठन नहीं खड़ा कर पाई, और उसके साथ साथ आपस में इनका तालमेल नहीं है। जितने भी बड़े नेता हैं, इनका मतभेद आपस में बहुत है, और इसी मतभेद के, इनके आपसी टकराव की वजह से ही जो इनके प्रति माहौल, ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस आ रही है, लेकिन इनके व्यवहार से, इनके आपसी फूट की वजह से जनता ने इनको नकार दिया। जनता ने कहा जाए ये इकट्ठे खुद ही नहीं बैठ सकते तो औरों को क्या, प्रदेश का क्या भला करेंगे। तो जनता ने आज कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया है, और आज जैसे कि आप ही कह रहे हो कि विपक्ष का नेता तक नहीं चुन पा रहे हैं, तो ये क्या मैसेज आता है? जनता आज कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। तो ये तो कांग्रेस का, उनका अपना निजी मामला है, और पार्टी क्या फैसला लेती है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। एक देखो, ये जो ईडी है, सीबीआई, ये इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी हैं, और ये जो उनको फीडबैक मिलता है उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। देखो, बावल
में विकास जो भी हमारे टाइम से चल रहे वो भी अभी जैसे सड़कें जो अप्रूव की थी उन पे काम चल रहा है। महिला कॉलेज का थोड़ा काम बचा हुआ था, वो लगभग कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारा शॉपिंग मॉल है वो भी कंप्लीट है, तो उनके अभी उद्घाटन होने बाकी, लगभग काम हो गया है। एक ESI हॉस्पिटल है, उसका भी लगभग कंप्लीशन के ऊपर ही है। तो ये सारे काम कंप्लीशन पे हैं, इनके निकट भविष्य में उद्घाटन